मोहम्मद फैज खान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत माता की जय, वंदे मातरम। नवरात्रि का ये पावन अवसर भारतवर्ष में प्रारंभ हो चुका है, नववर्ष है। मैं माता रानी से ये प्रार्थना करता हूँ कि विश्व में शांति दो, विश्व से युद्ध को समाप्त करो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ये कामना करता हूं। और इसके पहले जो प्रवक्ता कह रहे थे इतनी बेशर्मी से कि बम मार रहे हैं, मिसाइल मार रहे हैं और लोगों की चीखें निकल रही है। साहब, आप दुनिया को क्या मैसेज देना चाहते हैं? जहां आप मार रहे हैं और जिनकी चीखें निकल रही है वो भी इंसान है, फिर इजराइल भी मारेगा और मार रहा है, तो यहां भी चीखें निकलेंगी ईरान की, तो फिर आप कहेंगे इंसानियत पर हमला हो गया। इंसानियत सेलेक्टिव कैसे हो सकती है? भारत की एकमात्र पॉलिसी रही है, हमें युद्ध नहीं चाहिए, बुद्ध चाहिए। हम शांति के पक्षधर हैं, हम अनाक्रमण के पक्षधर हैं, हम हस्तक्षेप के पक्षधर हैं, हम पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के पक्षधर हैं। वो कह रहे हैं कि हम आर्मी टारगेट्स पर हमला कर रहे हैं, ये कह रहे हैं। कैसे उनको सबके अपने अपने हित होते हैं। देखिए, हमारा भी हित है, हमारे देश का उन्होंने बनाया है वहां पे बेस। अब मैं अपने देश में, अपने घर में, अपनी कमीज पे क्या लगाऊं? मैं आपसे एक फूल लेके यहां पे लगा लूं, आपको कोई दुश्मन मुझे गोली मार दे, क्या मैंने तो अंजना जी के गुलाब के फूल पे गोली मारी थी फैज भाई, आप पे नहीं मारी थी? ऐसे थोड़ी होता है भाई। आप हमला कर रहे हैं हमारे देश के अंदर, हमको यह स्वतंत्रता है कि हम वहां क्या रख सके, क्या नहीं रख सके। और फिर कह रहा हूं, आर्मी बेस पे ही नहीं, ये दुबई के एयरपोर्ट के हमले को जस्टिफाई करें। अरे हम दुबई एयरपोर्ट पर जाते हैं अंजना जी, आप जाती हैं, हम लोग जाते हैं, ये हमारे ऊपर भी हमला हो रहा है। आप दुबई पे हमले पे जस्टिफाई 40% इंडियंस रहते हैं वहां पे, 40% इंडियंस रहते हैं दुबई में, बहरीन में, कतर में। जनरल बख्शी, अब मैं आपके पास आना चाहती हूँ। क्या ईरान मुस्लिम देशों पर हमला करके, क्योंकि ये 12 देशों ने ये स्टेटमेंट जारी किया है, मुस्लिम देशों पर हमला करके खुद का नुकसान नहीं कर रहा है? मतलब आप अल्टीमेटली क्या गोल अचीव कर रहे हैं? ना तो वो दबाव बना रहे हैं अमेरिका पर, कल ही सऊदी ने कहा है कि इस बार आर पार की जंग लड़ लो अमेरिका को, ना तो वो अमेरिका पर दबाव बना रहे हैं, ना इजराइल या अमेरिका की रत्ती भर उनकी सेहत पर कोई भी फर्क पड़ रहा है, और आपने मुस्लिम देशों को अपने खिलाफ कर लिया। जनरल बख्शी। नहीं, देखिए ऐसा है, ईरान ने शुरू से कहा था कि अगर ईरान के ऊपर हमला होगा किसी भी बेस में जो अरब मुल्कों में है, तो वो उस पर रिटेलिएट करेंगे। उनको इसके लिए कोलैटरल डैमेज के लिए तैयार रहना चाहिए। राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस ये राइट देता है आपको। अगर अल उदैद में सेंट्रल कमांड है, बहरीन में 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर है अमेरिका का, इन लोगों को दिखाइए, गेस्ट को दिखाइए। पूरा हक है ईरान को उसको हिट बैक करने का। तो ये जो आप मुस्लिम शिया सुन्नी कर रही हैं, मेरे ख्याल नॉट रिक्वायर्ड। ये ईरान इन मुस्लिम देशों की पीड़ा कौन सुनेगा जनरल बख्शी? वहां पे ये मैं नहीं कर रही हूं। बट मुझे आप बोलने दीजिए, नहीं तो आई कैन गो। We need to be a little more polite to each other, sir. Requesting you. मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आप ये जो मुस्लिम देश आज लिख रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, It's your choice, sir. Full respect to whatever decision you've made. जनरल मेस्टर्न, आपके पास आ रही हूँ। जनरल मेस्टर्न, आज बड़ा सवाल यह है कि ये इन देशों की क्या गलती है? वहां से अनेकों ऐसे इंडियंस हैं जो हमें भी कॉल करते हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हमें क्यों घसीट रहे हैं इस युद्ध में? उनकी भी तो पीड़ा कोई सुनेगा, कोई उसको एड्रेस करेगा। अंजना, बिल्कुल ठीक है आप जो बोल रही हैं। पहली बात, पूरे मिडिल ईस्ट में जीसीसी कंट्रीज में 90 लाख भारतीय हैं, और आज जो वहाँ अटैक हो रहा है, एक यहाँ पर कोई बोल रहा था कि वहाँ लोगों की चीखें सुन के बड़ा मजा आ रहा है। मैं तो हैरान हूँ, और ये शायद भारतीय हैं। ईरान की ठीक है वो अगुवाई करते होंगे, लेकिन भारत में रहते हैं। दिखा दीजिए उनको, जैदी साहब को दिखा दीजिए उनके साथ। हाँ बोले सर। तो ऐसे स्टेटमेंट तो एक शोभा नहीं देता एक भारतीय को। यहाँ हिंदू मुस्लिम वगैरह कुछ नहीं है, ना हिंदू ये मुसलमानों के बीच में भी है, पर ये एक बहुत ही गलत स्टेट। लेट हिम कंप्लीट सर। मैं आ रही हूँ जैदी साहब, मैं आ रही हूँ जैदी साहब, मैं आ रही हूँ। मैं आपको काउंटर करने दूंगी चूंकि आपको बोलना है। लेट हिम कंप्लीट सर। जनरल मेस्टर। अंजना, आप इस और बंदे को बोल सकते हैं कि मैं आर्मी, इंडियन आर्मी का जनरल हूँ। ये किसी भी कंट्री के अगर वो करना चाहते हैं मेरे को बोलने देंगे, और मैं इनकी उस पर बातचीत नहीं करना चाहूंगा, बिकॉज ये एक अनएथिकल, अनप्रोफेशनल कोई एजेंट बैठे हैं जो वो वहां की भाषा बोल रहे हैं। एक इंसान की भाषा बोलनी चाहिए। बिल्कुल। आज 90 लाख भारतीय हैं उस जीसीसी कंट्रीज में। ईरान के खुद के 6 लाख लोग हैं जो यूएई में रहते हैं और खुशी से रह रहे हैं।
मैं खुद अभी दुबई में गया था, वहाँ इतने मेरे दोस्त हैं, उनके ईरानी फ्रेंड्स हैं, वो आज वहाँ माफी मांग रहे हैं अपनी कंट्री के बिहाफ पे। वो ईरान को आज तक दुबई ने निकाला? बिल्कुल नहीं निकाला। वहाँ हमदर्दी है, और उनको टारगेट करने के लिए बोलना कि वहाँ बच्चों पे अटैक हुआ, ये क्या मतलब? वो बच्चों पे अटैक हुआ तो आप अमेरिकन बच्चों पे कर, अगर आप में इतना वो दम है, वहां पर आप क्यों अटैक कर रहे हैं? तो ये बिल्कुल एक अनप्रोफेशनल कंडक्ट है। किसी भी देश को अधिकार नहीं है, ये कोई सेल्फ डिफेंस नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। कल चाइना का और भारत का युद्ध हो, आज हमारी ट्रेनिंग टीम्स हैं भूटान वगैरह में, क्या चाइना हमारी ट्रेनिंग वो भूटान को फायर करने लगेगा, उनको वो मारने लगेगा कि नहीं ये इंडिया की ट्रेनिंग टीम है, कि यहाँ इंडियन एम्बेसी है? ये मतलब आप खुद देखिए, कल कतार में जीसीसी कंट्रीज की फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हो रही थी, वहां पर उन्होंने फायर डाल दिया वहां पर फॉरेन मिनिस्टर्स के ऊपर। और काय के लिए डाला? क्योंकि वहां का जो उनका ईरानी ऑफिसर था, मिलिट्री अटैची, उसने खबर दी होगी, और आज कतार ने इनको डिपोर्ट कर दिया है 24 आवर्स के नोटिस में। दुबई में भी ये जितने ईरानियन एजेंट्स बैठे थे जो वहां पर चला रहे थे, उनको भी डिपोर्ट किया जा रहा है। जो वहां पर ईरानियन स्कूल बंद कर दिया गया है, और वहां जो ईरान मेडिकल इंस्टीट्यूट है वो बंद कर दिए गए थे। तो सवाल है कि आपका इजराइल अमेरिका से युद्ध है, आप लड़िए, इसमें शिया सुन्नी की तो बात भी नहीं है। इसमें है कि आप अन्य देशों को, भाई 12 देशों को क्यों टारगेट कर रहे हैं? और क्या मतलब, अमेरिकन बेस तो अनेकों देशों में है विश्व में, फिर हर जगह आप शुरू कर दीजिए युद्ध। ऐसे थोड़ी होता है कि उन देश में जो लोग आम लोग हैं। जैदी साहब, सिर्फ 2 लाइन का रिस्पॉन्स मुझे आने मेहमानों के पास जाना है। और आपने जो बात कही उस पर सबको आपत्ति है। हाँ, आपत्ति इसलिए नहीं होनी चाहिए। मैंने ये नहीं कहा कि चीखें निकल रही हैं, आम आदमियों की चीखें नहीं निकल रही हैं। मैं कह रहा हूं इन डिक्टेटर्स की चीखें निकल रही हैं जो इसराइल के क्राइम पे खामोश थे। ये अरब देश जो क्रिमिनल्स हैं, जो अपनी बेसें प्रोवाइड कर रहे हैं। अर्जना जी, ईरान के अंदर स्कूल पे हमले हो रहे हैं, 900 हमले सुबह से शाम तक ईरान के ऊपर होते हैं। क्या वो लोग मरने वाले? प्रोफेसर जोशी, ठीक है, आपने बात बोली आज तक से प्रोफेसर जोशी। पर दुबई ने और यूएई ने थोड़ी अटैक किया है प्रोफेसर जोशी। सबको आतंकी बोल रहे 12 देश। जी अंजना जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, और हम सभी को ये समझने की आवश्यकता है कि इस समय इस युद्ध ने क्या रूप ले लिया है और इसका पूरी दुनिया की शांति स्थिरता पर क्या असर हो रहा है। मैं जैदी भाई से 2-3 सवाल पूछना चाहती हूं कि जब 7 अक्टूबर 2023 को हमास नाम के आतंकवादी संगठन ने इजराइल में अटैक करके 1500 महिलाओं और बच्चों को मारा था, क्या आज ऑन एयर वो इस बात का खंडन करेंगे? क्या वो सार्वजनिक रूप से ये स्वीकारेंगे कि हमास, हुती और हिजबुल्ला आतंकवादी संगठन है, वे कर लें? और क्या वे इस बात को स्वीकारेंगे कि यहां पर शिया सुन्नी या किसी धार्मिक एंगल से ज्यादा यह समझने की आवश्यकता है कि ईरान इस वक्त अपनी और पाकिस्तान की बॉर्डर से चीन से सहायता लेकर के एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस को फेस करने के कारण एक ऑल आउट वॉर पे चला गया है, जिसका असर सब पर हो रहा है? और वे ये बताएं कि दुबई के जब एयरपोर्ट पर हमला किया ईरान ने, तो वहां पर कौन सा यूएस का बेस था? जब बहरीन पर अटैक किया, कतर पर अटैक किया, कुवैत पर अटैक किया, अभी दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी पर ईरान ने अटैक किया है। तो आप मुझे बताइए कि यहाँ पर कौन सी यूएस की बेस है? और इसका जो और इजराइल से लड़िए ना भाई, इजराइल पे करिए ना जो करना है, सभी की डे टू डे लाइफ पर पड़ रहा है। हाँ, इजराइल पे करिए ना सरवर साहब, इजराइल से लड़िए, इजराइल से लड़ाइए, इजराइल से लड़ेंगे, बाकी के देशों पर सरवर साहब बिल्कुल जो आप जोशी जी कह रहे हैं उसी पर सोचिए हमला क्यों कर रहे हैं। अजरबैजान, साइप्रस, तुर्की नहीं, कुछ चीज़ें जो है वो ईरानियन गवर्नमेंट और उनके पदाधिकारियों की तरफ से क्लियर भी कर दी गई हैं। और एक ये भी बात सामने आई है, जो तुर्की पर हमले हुए थे अजरबैजान पर, उसमें ये कहा गया, फॉल्स फ्लैग की बात आप लोगों ने भी चलाई उसको, तो वो अभी भी है। इन फ्यूचर बैतुल मुक़द्दस पर भी हो सकता है इजरायली हमला करे और ईरान को उसमें फंसा दे। ये सब होता है युद्ध में। ये असल डिबेट, असल जो इशू आपने टच किया कि भाई ठीक है, आप अगर बेसिस पर हमले कर रहे हैं तो ये तो समझ में बात आती है, लेकिन एयरपोर्ट पर जहां से पब्लिक का फ्लाइट है, या फिर मॉल में जहां पब्लिक रहती है, तो एयरपोर्ट पर तो बिल्कुल स्पष्ट पॉलिसी है कि केवल हम अपने देश की इतनी मानवता की बात करते हैं, जो आम लोग ही उसका इस्तेमाल करते हैं, वो आम एयरपोर्ट है। खास भी चले जाते हैं, वो जाना चाहिए, लेकिन वो मतलब अलग चीज है, वो सेना के लिए है नहीं। सैन्य बेस जो भी है उस पर अगर आप हमला कर रहे हैं, तो ये तो युद्ध से पहले ईरान ने कह ही दिया था, उन देशों से भी कह दिया था कि या अगर हम पर हमले होंगे तो हम इस क्षेत्र में, हमारे रेंज में
जो जो आएगा अमेरिका का मतलब मामला हम करेंगे। एक बात बार बार आ रही कि पाकिस्तान पर क्यों नहीं। पाकिस्तान की स्थिति से सारे लोग अवगत हैं। पाकिस्तान तो ऐसे चौराहे पे खड़ा है कि अगर जर्रा बराबर एक कदम वो अगर मतलब बढ़ा इस बार, और उसने अगर अमेरिका के दबाव में अपने एयरबेस से एक भी मिलिट्री उड़ान हो गया अगर, तो इस बार दुनिया में क्या होगा नहीं होगा ये तो मैं नहीं जानता। पाकिस्तान नक्शे से मिट जाएगा, ये तय है इस वक्त की पोजीशन। सरवर साहब, ईरानी आवाम के हक में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं। जिन देशों पर आर्मी बेस बोलकर वो हमला कर रहे हैं, वो देश सब मिलकर अगर ईरान पर हमला कर दें तो क्या स्थिति होगी आपको पता है? आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। मैं अब कह रहा हूं वो देश, कोई भी देश उसमें से ईरान पर हमला इसलिए नहीं करेगा कि वहां की जनता ईरान के साथ है। ये इंटरनल बात बता रहा हूं। और जनता ईरान के साथ, रीजिम चेंज ईरान में नहीं हो रहा। अगर वहां की सरकारों ने कोई फैसला जरा सा भी गलत ले लिया तो रिजीम चेंज सऊदी का हो जाएगा। अजीब जनता है जो खामनेई साहब की फोटो से औरतें सिगरेट जला रही है, जश्न मना रही है, भारत की महिलाओं को मॉक कर रही है कि वो रो रहे हैं। जा चुका वहां की सरकारों को। से साथ में समझ नहीं आ रहा है। आप देखें 20 दिन के बाद तो मीटिंग है। बारी रजीउल हसन हैदरी जी साथ है, मैं आपके पास ठीक है, एक बार रजीउल जी बोले। रजीउल जी, आज सवाल यही है कि देखिए रमजान का महीना है, ऐसे में आपकी लड़ाई इजराइल और अमेरिका से है, लंबे वक्त से चल रही है। एक खबर इस वक्त तारीख में आ रही हूँ आपके पास, एक खबर आ रही है, पेट्रोलियम मंत्रालय का बयान आया है। दरअसल देखिए कई जगहों पर पैनिक बुकिंग है, जिसको लेकर एक बात कही जा रही है इस वक्त, ताकि पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से ये कहा गया कि पैनिक बुकिंग लोग ना करें, क्योंकि हमने देखा कि जैसे ये एलपीजी को लेकर चिंता, लेकिन कमी नहीं है, तैयारी भारत को करनी होगी, अभी से करनी होगी। आपने देखा शिवालिक हो, नंदा देवी हो, 2 जहाज वहां से आए हैं, लेकिन उससे 1.5-2 दिन का ही एलपीजी निकलता है। ऐसे में कल 56 लाख एलपीजी बुकिंग हुई है, 55 लाख सप्लाई हुई है। तो ऐसे में सवाल यही है, और आज ये बोला जा रहा है कोड के जरिए 83% एलपीजी डिलीवरी हुई है, पैनिक बुकिंग से लोग बचे। अब रजीउल साहब आपके पास आ रही हूँ, सवाल है कि मतलब हमेशा एक मुस्लिम ब्रदरहुड की बात होती है, तमाम चीजें होती हैं, आज क्यों ही नहीं वही मजहब काम आए और एक किसी तरह से इसका अंत हो। इजराइल से लड़ाई है भाई, आप लड़िए इजराइल से, आप लड़िए अमेरिका से, अमेरिका तक आप हमला नहीं कर सकते हैं, तो इसी बहाने आप इन खाड़ी देशों पर हमला कर रहे हैं, उनके ऑयल रिजर्व्स पर हमला कर रहे हैं। आप सोचिए पूरे विश्व में कैसे, आप देखिए बाजार का आज क्या हाल है, लाखों करोड़ों रुपया स्वाहा हो गया है लोगों का। बोले रजीउल जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम, मैं बहुत कम टाइम लूँगा आपका। सबसे पहली चीज़ यह है कि रमज़ान जो है, ये रमज़ान बहुत मुबारक महीना है, इबादत का महीना है, और इस महीने में जब आप 1400 साल पहले चले जाएं तो आपको ये पता चलेगा कि इस्लाम में रमज़ान में और मुहर्रम में और सफ़र में, इन 3 महीनों में अगर वहाँ अरब में कबीला वाद अगर जंग होती थी तो इन 3 महीनों में जंग को रोक दिया जाता था। लेकिन आप बहुत अफसोस के साथ मुझे आपके इस चैनल के ज़रिए से कहना पड़ता है कि वो ईरान जो हमेशा मज़लूमों का साथी और हमदम रहा है, और उसके ऊपर इसी रमज़ान के ऊपर भयानक कायराना और बुज़दिलाना हमला करके शहीद आयतुल्ला अली ख़ामेनेई को बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया गया। ये बताइए ये कहाँ का इंसाफ है? 87 साल के वो ज़ईफ़ आदमी को मार दिया, शहीद कर दिया, और उसके बाद वहाँ के बड़े बड़े नेताओं को, बड़े बड़े लीडर को मार दिया। तो अब ये बताइए कि क्या मतलब कोई हाथ पर हाथ रख के बैठा रहेगा? इनको भी तो कुछ हक बनता है कि नहीं बनता है? क्योंकि आयतुल्ला ख़ामेनेई ने भी ये बात पहले ही कह दिया था कि जिस मुल्क से ईरान के जहाज़, अमेरिका के जहाज़ जो हैं वह टेक ऑफ करेंगे ईरान पे हमला करने के लिए, जिस मुल्क की ज़मीन और हवा और जो भी मतलब इस्तेमाल करेंगे, हमें वहाँ की जनता से कोई दुश्मनी नहीं है। इंसानियत का दर्स उन्होंने पहले ही दे दिया था कि हमें वहाँ की जनता से, वहाँ की सरकार से कोई हमें दुश्मनी नहीं है। लेकिन अगर अमेरिका को इन लोगों ने इस तरह से हमारे ऊपर अटैक करने का अगर दबाव डाला और उन्होंने इजाज़त दी तो फिर हम उनको छोड़ेंगे भी नहीं। ठीक है, आज देख लीजिए कि सारी ताकत मिलाकर अमेरिका और इस्राईल उत्तर में आपसे ईरान के ऊपर हमला कर। हैदरी साहब जी, हैदरी साहब, मैं एक प्रश्न का उत्तर चाहता हूं हैदरी साहब,
जी बोलिए। अमेरिका ने और इजराइल ने इतना टारगेट करके खामनेई साहब के घर में उनकी बैठक पे, जहां पर बैठक चलती है, वहां अटैक किया। आपको नहीं लगता है कि खामनेई साहब के आसपास कुछ गद्दार लोग थे और उनके ही लोगों ने गद्दारी की है? तो दूसरों को दोष क्यों देना? वो गद्दार तो वहीं पर बैठे। आज भी अमेरिका टारगेटेड हमला कर रहा है, तो वहां से सारी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वहां बैठे हुए गद्दार लोग। देखिए क्या होता है, जंग में ईरान भी टारगेटेड हमला कर रहा है, ऐसा नहीं है। मतलब वहां के ऊपर होटलों में जहां अमेरिकी फौजी बैठे रहते हैं, वहां ड्रोन जा रहा है, उसी कमरे में मार दिया सीधा बादशाह को खत्म कर देना और प्यादों को खत्म कर देना। हैदरी साहब, पहले ही टारगेट बना के पहले शॉट में बादशाह, आपने शतरंज का खेल खेला हो कि पहले ही शॉट में कोई प्यादा बादशाह को खत्म कर दे। समझ रहे हैं आप इस बात को? और आप प्यादों को खत्म कर रहे हैं। तो कितने कैसे कैसे लोग वहां पर बैठे हैं और मोसाद कितनी गहराई से ईरान के अंदर घुसा हुआ है, आपको इस बात को भी समझना चाहिए। यानी कि पहले मोसाद की वजह से सरेंडर कर दे क्या? पहले अपने अंदर में जो कमी है, जो गद्दार है, पहले उनको देखिए। अरे मोसाद घुस, लेकिन मोसाद देखिए, चिल्लाने से कुछ नहीं होता, अच्छे से बात कीजिए। आप लोग पढ़े लिखे हैं। देखिए रमजान का महीना, मैं रोजे में चिल्लाऊंगा नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए मोसाद हर जगह है, वहाँ भी है। ईरान ने मोसाद वालों को, मोसाद को पकड़ा कि नहीं पकड़ा है? कितने लोगों को जेल में डाल दिया? अभी 2 दिन की पहले की खबर है कि 500 लोगों को उन्होंने अरेस्ट किया है। ऐसा नहीं है कि वहाँ की इंटेलिजेंस जो खामोश बैठी हुई है। ठीक है, समझ रहे हैं? फैज खान तो साहब, एक अब सवाल अगर मेरा मतलब है वो आपसे, हमला मैं लौट कर रहे रही हैं हूं कि आपके ईरान